हाय एवरीवन। अक्सर मैंने नए गार्डनर्स को एक चीज़ के लिए बहुत परेशान होते हुए देखा है कि कब किस पौधे को कितना पानी दें। वो हमेशा पूछते रहते हैं कि कोई कह रहा है 2 दिन में पानी दीजिए, कोई कह रहा है 4 दिन पानी दीजिए। तो एक्चुअली हमें करना क्या है? देखिए, किसी भी पौधे को पानी देने का कोई फिक्स रूल नहीं होता है। आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन की विंडो समय के साथ डिसाइड कर सकते हैं, बट इनिशियली आपको हर बार पौधे को पानी देने से पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने में आपको करना क्या है? आपको पौधे की मिट्टी को छूकर देखना है। अगर वो उसकी सॉयल, टॉप सॉयल 1 से 2 इंच उंगली डालने पर अगर वो आपको ड्राई फील हो रही है, इसका मतलब पौधे को पानी की जरूरत है। आप बिल्कुल इत्मीनान से उसे पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर उस मिट्टी को छूने पर वो मिट्टी आपके हाथों पे चिपक रही है और आपको उसमें नमी महसूस हो रही है, इसका मतलब आज और अभी के लिए पौधे को पानी की जरूरत नहीं है। आपको अगले दिन दोबारा चेक करना पड़ेगा और उस हिसाब से आप अपनी विंडो डिसाइड कर सकते हैं पौधे को पानी देने। अगर आप पौधे को पानी देने में कोई भी गलती कर रहे हैं, चाहे वो ओवर वाटरिंग की है, चाहे वो अंडर वाटरिंग की है, तो कुछ समय बाद पौधा आपको अपने आप सिग्नल देना शुरू कर देता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पौधे को ओवर वाटर कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। आप उसकी मिट्टी को जब छू के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है। अगर आप थोड़ा पास जाके मिट्टी को स्मेल करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक खराब सी स्मेल फील होगी, जिसका मतलब ये है कि पौधे की जड़ें गल चुकी हैं और पौधा खराब होने वाला है। इसके ऑपोजिट, अगर आप पौधे को अंडर वाटर कर रहे हैं, मतलब जरूरत से कम पानी दे रहे हैं, तो पौधे की पत्तियां ड्राई फील होंगी, उनकी शाइन चली जाएगी। पौधा, उसका पत्ती या उसका स्टेम एक तरफ झुकना शुरू हो जाएगा और उसका इससे मतलब ये होता है कि पौधे को पानी की जरूरत है। वैसे तो मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि पौधे को पानी देने का कोई भी थंब रूल नहीं है। आपको समय के साथ ऑब्जर्व करके धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस पौधे के लिए कितना पानी और कितने दिन के अंतराल पे पानी देना सही है। लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे रूल होते हैं जो इन जनरल समय के साथ समझ में आ जाते हैं। मुझे समझ में आया तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज, आप जब भी पौधे को पानी दें, आप पानी उसे थॉरोली दें। मतलब आप पौधे को इतना पानी दें कि पानी उसके ड्रेनेज होल से डायरेक्ट बाहर आना शुरू हो जाए। जब आप पौधे को ऊपर से पानी दे रहे हो और नीचे से पानी उसके ड्रेनेज होल से बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पौधे की हर रूट तक, हर कॉर्नर तक पानी पहुंच चुका है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके ड्रेनेज होल से पानी बाहर आना चाहिए। सेकेंडली, आप अपने ड्रेनेज होल को समय समय पर चेक करें। बहुत बार क्या होता है, हमने पानी तो बहुत सारा दे दिया लेकिन ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका ड्रेनेज होल या तो चौक हो चुका है या तो उसमें से रूट निकलकर बाहर आ चुकी है, या आपकी मिट्टी की कॉम्पोजिशन इतनी टाइट है कि पानी नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो अपनी मिट्टी को चेक कीजिए, अपने ड्रेनेज होल को चेक कीजिए और कोशिश कीजिए इस तरीके से पानी देने का। दूसरी चीज, आप पौधे को पानी देने से पहले सीजन, टेम्परेचर, इन चीजों का भी ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी में अगर मैं अपने फॉलिएज प्लांट को हर 2 दिन में पानी दे रही हूँ, तो हो सकता है सर्दी में मुझे उन्हें 1 हफ्ते तक भी पानी देने की जरूरत ना पड़े। तो पानी देने के रूटीन को समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से चेंज जरूर कीजिए। तीसरी चीज, आप जब भी हाउस प्लांट को, एज इन इंडोर प्लांट्स को जब भी पानी दे रहे हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल के पानी दीजिए। लेकिन उसमें भी उन्हें डायरेक्ट धूप में रख के पानी मत दीजिए, उनको किसी छाया वाले कॉर्नर में पानी रख के दीजिए। क्योंकि अगर आप अंदर ही उन्हें पानी दे रहे हो, ड्रेनेज होल से पानी आ रहा है, तो आपका फर्श, आपकी टाइल्स, आपका घर बहुत गंदा होगा, जो अपने आप में एक मैस हो जाता है बाद में साफ करने के लिए। नेक्स्ट चीज, पौधे को जब भी पानी दें, सुबह या शाम में पानी दें, यानी जब डायरेक्ट धूप नहीं हो तब आप पानी दें। डायरेक्ट धूप में पानी देने से अक्सर मिट्टी खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं और पौधे के गलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो दोपहर का समय ना चुने अपने पौधों को पानी देते हुए। देखिए, जब हम पानी देने की बात कर रहे हैं तो इसमें एक और चीज नोट करने लायक है कि हम जब पौधे को पानी दे रहे हैं तो हम उसकी मिट्टी को पानी दे रहे हैं, जो पानी जड़ों तक पहुंच रहा है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको बाकी पौधों के कंपैरिजन में ज्यादा ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है। जैसे फिडल लीफ है, आपके फर्न है, या आपके और भी बहुत तरह के इंडोर प्लांट्स होते हैं। तो उनके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, मिस्टिंग। मिस्टिंग का मतलब ये होता है, आप किसी भी स्प्रे बॉटल में या किसी भी शार बॉटल में पानी लेकर के आप उनकी पत्तियों पर स्प्रे करते हैं। जिससे क्या होता है कि पौधे में जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर है वो जड़ों के अलावा पत्तियों से भी बना रहता है। तो जिन पौधों को मिस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, आप उन पौधों को टाइम टू टाइम मिस्टिंग जरूर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये था पानी को लेकर के रिक्वायरमेंट पौधे की, जिसके बारे में हम थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। इसके अलावा अगले टॉपिक में हम सॉयल कॉम्पोजिशन या फर्टिलाइजर की कॉम्पोजिशन, इनमें से किसी एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।